अभी बेटी पैदा हुई है, मेरे हस्बैंड ने देखा भी नहीं है कि वो कैसी है क्या है, और वहाँ से व्हाट्सएप से उन्होंने तलाक लिख के भेज दिया। स्पीड पोस्ट के थ्रू बिना कुछ मेरे पति ने इन्फॉर्म करे हुए मुझे तलाक दे दिया। गुस्से में ऐसी लड़ाई बढ़ती गई और गुस्से में 3 बार फटाफट उन्होंने तलाक कह दिया। मेरी जिंदगी बर्बाद हो। 2017 में ये मुझे तलाक मिलता है, 3 तलाक। ये रजिस्ट्री है, ये नासिर ने रजिस्ट्री के द्वारा मुझे भेजा है। मेरा हस्बैंड बहुत करोड़पति है, बहाना झांसा देके शादी कर ली, दौलत के सपने दिखा के अब रखने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री से कहना चाहती हूँ 3 तलाक का मुद्दा खत्म, और जो मेरे जैसी बहना उनको यो अन्याय ना मिले। अब हम बस इसी आस में है कि बीजेपी कुछ तो करेगी, जब मैटर उठाया है तो इंसाफ मिलेगा। योगी आदित्यनाथ जो हैं मुख्यमंत्री यूपी के, तो मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ के लिए वो मतलब गुहार लगा रही हूँ उनसे। मैं बहुत ही ज़्यादा हो गया, उन्होंने फ़ोन पे तलाक दी। फ़ोन पे तलाक मुझे मंजूर नहीं। हमें योगी जी से ये आशा है कि वो हम औरतों की ज़रूर सुनेंगे और हमें इंसाफ दिलाएंगे, इसलिए हमने ये आवाज़ अब उठाई है। ना मेरे पास रहने का ठिकाना है, ना रोजगार है, ना पैसा है, और ना मेरे पास केस लड़ने के पैसे हैं। मैं कोर्ट में भी केस लड़ के थक चुकी हूँ 2 साल से। मेरे साथ जो हुआ वो मेरी बेटियों के साथ ना हो कभी भी। तलाक तलाक तलाक, कितना आसान है एक झटके में एक महिला को तलाक दे देना, और उस तलाक के बाद उजड़ी हुई जिंदगी को के बिखरने के बाद उन आंसुओं का गिनना कितना मुश्किल है। हजारों महिलाएं आज इंडिया टीवी पर एक तरह से गुहार लगा रही हैं। हमारे साथ देश भर से ऐसी महिलाएं जुड़ रही हैं जो 3 तलाक का दंश झेल रही हैं। किसी को फोन पर तलाक दे दिया गया, किसी को व्हाट्सएप पर तलाक दे दिया गया, कहीं हजारों किलोमीटर दूर बैठे शौहर ने अखबार में इश्तिहार देकर कह दिया तलाक तलाक तलाक। तो क्या मर्द की जिम्मेदारी वहीं खत्म हो गई? सवाल तो इससे भी बड़ा है, ये देश संविधान से चलेगा या फिर मजहबी इदारों से चलेगा? हमारे साथ आज इंडिया टीवी में ऐसी कई महिलाएं जुड़ रही हैं जो 3 तलाक के इस अन्याय को झेल रही हैं और अब गुहार लगा रही हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कि इस 3 तलाक को खत्म किया जाए। हमारे साथ आज कुछ खास मेहमान हैं, मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगी और साथ ही उन महिलाओं से मिलाऊंगी जो अपना दर्द खुद बयां करेंगी। मेरे साथ जो मेहमान हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। हमारे साथ शाजिया इल्मी हैं, बीजेपी नेता हैं, लेकिन साथ ही साथ पढ़ी लिखी मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व कर रही हैं इस शो में। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस नेता मीम अफजल हैं। मीम अफजल साहब मजहबी मामलों के भी जानकार हैं, इसलिए भी उनका पक्ष महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ फिल्म निर्माता और सामाजिक कार्यकर्ता अंबर जैदी हैं। इसके साथ हमारे साथ एजाज अरशद काजमी साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। हमारे साथ गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन अंसार रजा साहब हैं, और साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु अब्दुल हामिद नोमानी साहब हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन जो आवाज़ इस शो के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वो महिलाएं जो ट्रिपल तलाक को अन्याय मानती हैं, वो महिलाएं जो तलाक का दंश झेल रही हैं, मुझे लगता है उनकी आवाज़ से शो की शुरुआत करना चाहूँगी। सबसे पहले कुछ ऐसी महिलाएं जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और अपनी उस आवाज़ को, अपने उस दर्द को आप तक पहुंचाना चाहती हैं। मेरे साथ दिल्ली से समीना है। समीना, क्या हुआ आपके साथ, अगर आप आज इंडिया टीवी के जरिए लोगों को बताना चाहें? मेरे साथ मेरी पहली शादी 99 में हुई थी और दिल्ली निज़ामुद्दीन में निकाह हुआ। बहुत ज़बरदस्ती करके उसने निकाह किया मुझसे। मेरा मतलब मेरी फैमिली भी तैयार नहीं थी उस शादी के लिए, और इतना दबाव बना रखा था क्योंकि फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग थे वो लोग। तो हमें लगा कि मतलब पापा भी बोले ठीक ठाक है, आप शादी के लिए एग्री कर लो। शादी हो गई। अब शादी के बाद 1 मंथ के बाद उन्होंने मुझे मतलब दिल्ली से यहाँ से ले गए पटना। वहाँ जाके रेगुलर पहले तो मतलब जहेज के लिए मना कर दिया था, हमें नहीं चाहिए जहेज, सिर्फ लड़की चाहिए। और उसके बाद पटना ले जाकर उसने रेगुलर मारपीट का माहौल शुरू कर दिया। उनकी बहन ने यही कहा कि नहीं, आपको तो फ्री फंड में लड़का मिल गया और दहेज नहीं लाई, कुछ नहीं लाई, और फादर आपके टीचर हैं, क्या है, मतलब इतना कमाते। मुझे बताया गया कि पहली शादी में आपको चिट्ठी पे तलाक दे दिया गया, चिट्ठी में तलाक दे दिया गया, दूसरी शादी में आपको फोन पर तलाक दिया गया। जी जी। हमारे साथ AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी जुड़ चुके हैं। ओवैसी साहब, अगर आपने समीना की बात सुनी हो, एक पढ़े लिखे मुस्लिम नेता के तौर पर मैं उम्मीद करती हूं आपसे कि आप ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मैं आपसे सीधे पूछ रही हूं, ट्रिपल तलाक पर आपका स्टैंड क्या है?
नहीं, आप मुझे अपनी बात रखने का मौका देंगे, मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। आप अगर बंदूक लगाकर मेरे सर को लगाएंगे तो मैं प्रोग्राम मत बुलाइए मुझे। नहीं सर, बंदूक मेरे पास नहीं है और मैं सिर्फ मैं सुनिए सिर्फ नहीं, आपके अल्फाज जो है बंदूक से ज्यादा खतरनाक है। तो सुनिए, आप सवाल जब कर रहे हैं तो पहले सुन लीजिए। मैं इंतजार कर रही हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि एक, हाँ सुनिए, जोया हसन और रितु मेनन ने एक स्टडी की थी मुस्लिम और हिंदू औरतों के डिवोर्स पर। आपको मालूम होना चाहिए कि मुसलमानों में 0.41 और हिंदुओं में 0.47। हाँ, और दूसरी बात, 2011 का सेंसस आपके सामने रख रहा हूं, आप उसमें 2000 सेंसस में चैप्टर C3 पढ़ लीजिए, जिसमें कहा गया कि 43.56 लाख हिंदू महिलाएं या तो बिगमस रिलेशनशिप में हैं या फिर वो किसी और नॉन हिंदू से शादी किए हैं। तीसरी बात, डिवोर्स रेट 2011 का सेंसस मुसलमान और हिंदुओं में इक्वल है। चौथी बात जो हमारी बहन ने अभी कहा है, मैं यकीनन मेरे पास अल्फाज नहीं है उनसे हमदर्दी का इजहार करने के लिए, क्योंकि मेरे अल्फाज नाकारा साबित होंगे, मगर आपने उनके अल्फाज सुने कि गलती उनके माँ बाप की है। उन्होंने आप ये कह रहे हैं गलती माँ बाप की है, शौहर की नहीं है। दौलत सुनिए, शौहर की कोई गलती नहीं है। सुनिए मेरी बात, मेरा जवाब मुकम्मल करने दीजिए, वरना प्रोग्राम मत बुलाइए। अगर आप एक एजेंडा लेके बैठे हैं मुसलमानों की और इस्लाम की तौहीन करना, तो आप करते जाइए, हमको मत बुलाइए। ये बताइए, आप मुझे ये बताइए, हिंदुओं में जितना डिवोर्स रेट है, आप तलाक देना सही है या गलत? इतना डिवोर्स रेट है, क्यों नहीं करते आप? मुद्दे से मत भटकाइए। लेटर से तलाक हुआ है मुझे, मैं आपका जवाब नहीं दूंगा। एक बार फोन मैं आपका, आप मुद्दे से मत भटकिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं आपका जवाब, मैं आपका मुस्लिम औरतें आपको वोट नहीं करती? मैं जवाब नहीं दूंगा आपका। पुकारिए, आप चीखे मारी, जवाब नहीं दूंगा मैं। ये प्रोग्राम नहीं होगा, मैं जवाब नहीं दूंगा आपका। मैं जवाब नहीं दूंगा, मैं जवाब नहीं, मैं पहले ही लोगों को कह चुका हूं कि मुझे मत बुलाइए। मैं आपको बोलने का मौका दे कौन रही हूं, चीखा मार रहा है फिर, ये क्यों बीच में? लेकिन आप इसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा क्यों बना देते हैं? क्या ये वुमेन डिस्क्रिमिनेशन का मुद्दा नहीं है? बिल्कुल हिंदुओं में भी डिस्क्रिमिनेशन है, मुसलमानों में डिस्क्रिमिनेशन होता है। इस बात को मानिए, औरतों पर से डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मुसलमानों में नहीं, हिंदुओं में भी है। कह रही हैं, अपनी तकलीफ रख रही हैं, हम तकरीर सुनने नहीं आएंगे। ओवैसी साहब, मैं आपके पास आती हूँ, आप फ्लोर ऑडियो बढ़वा दीजिए। मैं नहीं, गलत है। आप मुझे जवाब मुकम्मल करने नहीं दे रही हैं। मेरा जवाब मुकम्मल करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिए। ओवैसी साहब जवाब दीजिए। हाँ, जवाब कहाँ दे रहे हैं? मेरा जवाब यह है कि उनके माँ बाप को नहीं चाहिए था कि ऐसे इंसान से शादी करते जो इस औरत को धोखा दे रहा था। और इस्लाम में यहाँ पर ओवैसी साहब आपका जवाब ये सुन रहे हैं, लेकिन शायद सवाल को आप दूसरी दिशा में ले गए, इसलिए यहाँ पर जो लोग बैठे हैं उनमें नाराजगी है। मुझे फिक्र नहीं है उनकी नाराजगी होने दीजिए। मुझे नाराजगी की फिक्र नहीं है, सारी दुनिया मुझसे नाराज है, मैं जानता हूं। हिंदू मुसलमान का मुद्दा है, जैसा ओवैसी साहब बता रहे हैं, क्या ये महिलाओं के हक का मुद्दा नहीं है? हम क्यों भटक रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है महिलाओं की बात की जाए, इसमें सियासत और फिरके और मजहबों को ना लाया जाए। जब निर्भया पे बात हुई तब भी हम लोग बोले, खाप पंचायत में जब ज्यादती होती है तब हम लोग बोलते हैं, जब दहेज की बात आती है तब हम आवाज उठाते हैं, और जब हमारी मुस्लिम महिलाओं को, बहनों को इतनी दुश्वारी झेलनी पड़ रही है तब भी हम बोलेंगे, और इसे कोई हम सियासी नहीं होने देंगे। ये सवाल ना किसी पार्टी का है ना किसी खास मजहब का है, ये जुल्म और इंसानियत से इसका ताल्लुक है, और इसी संदर्भ में हमें बात करनी चाहिए। बिल्कुल। मैं एक और महिला की बात सुनती हूँ, सायरा बानो, जिन्होंने कोर्ट में इस पूरे मामले को उठाया, जिसके चलते अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। सायरा, आप अगर हमें बताएंगी कि आपके साथ क्या हुआ, यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो सुनना चाहेंगे। पकड़ लीजिए। मेरा नाम शायरा बानो है, मैं काशीपुर उत्तराखंड से हूँ।
मेरी शादी 2002 में इलाहाबाद के रिजवान अहमद से हुई। वो शुरू से ही मुझे बहुत परेशान करते थे, मारपीट करते थे। मेरे जो ससुराल वाले थे वो भी उन्हीं के पक्ष में उनका सहयोग करते थे। मेरी सास भी बहुत परेशान करती थी और मेरे फादर से धोखे से उन्होंने 10-12 लाख का मकान शाइन करवा लिया और वो सब खा गए। और उसके बाद मेरे 6-7 बार उन्होंने एबॉर्शन करवाया और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाने के बाद उन्होंने मेरे मायके वालों से कहा इन्हें आकर ले जाओ, लेकिन बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। उसके बावजूद भी वो मेरे साथ मारपीट करते गए और मुझे भूखा रखा गया और मेरे मायके फिर मुझे छोड़ दिया गया। मेरे हस्बैंड छोड़ आए मुझे और उसके बाद 2015 10 अक्टूबर को मुझे स्पीड पोस्ट द्वारा तलाकनामा भेजा गया मेरे पास। ये तलाकनामा इनको भेजा गया है, तलाकनामा सायरा बानो को भेजा गया, इसमें इनकी रजा नहीं पूछी गई। अंजार रजा साहब ये बताइए मुझे, जब निकाह होता है तब कबूल है पूछा जाता है, जब तलाक होता है तो महिला की मर्जी मायने नहीं रखती। देखिए पहली बात तो ये है कि मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि आपने जो लोगों को बुलाया है बहुत अच्छी चीज़ है, सबके मुद्दे सामने आने चाहिए, लेकिन जब तक एक आदमी की बात मुकम्मल न हो जाए इस पर दूसरा सवाल न थोपा जाए। एक बात। दूसरी बात, हिंदू मुसलमानों की कोई बात यहाँ नहीं है, बात हो रही है इस्लाम की, और किसी के साथ अगर जुल्म हुआ है तो उसको मदद कैसे पहुंचाई जाए उसकी बात हो रही है। इन्हें ये स्पीड पोस्ट से तलाक भेजा गया है। दो मुद्दे आपके सामने, एक सुन लीजिए, एक पहले उन्होंने अपना मुद्दा उठाया कि 2 शादियां उनकी हुई, दोनों में उनको तलाक हुआ। हाँ। ठीक है ना। उन्होंने अपनी जबान से ये कहा कि मुझे जबरदस्ती निकाह के लिए मेरे वालिदैन ने बिठाया। इसमें इस्लाम कहाँ गलत? जबरदस्ती लड़की ने निकाह किया। उनको फोन धमकी दी थी कि मैं मर जाऊंगा, माँ बाप ने लड़के ने जबरदस्ती निकाह शादी नहीं हुई, पैसे का रौब दिखाया। अब ये बताइए तो अब इसमें इस्लाम नहीं वहां से धमकी आ रही है। ठीक है, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए। बहस करना तो फिर बहस की तरीके से कीजिए। रजा साहब सवाल तो सीधे ये है ना, सवाल ये है, ये कह रही हैं कि फोन से अगर तलाक दे दिया, चिट्ठी से तलाक दे दिया, किसी को पोस्ट कार्ड से तलाक भी दिया गया, वो सही है कि नहीं? अब सुन लीजिए, जो इंसान फोन से तलाक दे रहा है, नमक कम हो गया, दाल कम हो गई, बिस्तर ठीक नहीं है, पानी गर्म नहीं हुआ, इस तरह की चीजों पे, जो जरा सी चीजों पे हमारी बहनों को तलाक दी जाती है। मैं 2 सियासी पार्टी के लीडरान यहाँ बैठे हैं। हाँ। मैं इनसे गुजारिश करूंगा कि ऐसा कानून बने ऐसे मर्द के खिलाफ। हाँ। कि कम से कम 10 साल की सजा, और जिसने तलाक दिया है, सुन लीजिए, जिसने तलाक दिया है उसकी आधी जायदाद तलाकशुदा औरत के हिस्से में की जाए। नहीं, वो कानून बनाएंगे, आप ट्रिपल तलाक को खत्म करने की बात नहीं करेंगे। ये महिलाएं जो बोल रही हैं, जिनको तलाक दिया गया, पहले सुन लीजिए, ट्रिपल तलाक खत्म होगा तभी तो गुनाह माना जाएगा, तभी तो सजा होगी। ट्रिपल तलाक को खत्म करना चाह रहे हैं वो बताइए। तलाक बिद्दत को सब जानते हैं, ठीक है ना? किसको कहते हैं तलाक बिद्दत? सबको पता है, सबको पता है। नहीं, आप बताइए। सबको पता है, नहीं सबको पता है। नहीं, सबको नहीं, आप बताइए तलाक बिद्दत कहते किसको है? सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है, अब सुप्रीम कोर्ट को रखिए ना एक तरफ, आप तलाक बिद्दत बताइए किसको कहते हैं? नहीं, एक सिटिंग मानना, 3 तलाक को एक सिटिंग में मानना। तलाक हसन और एहसन अलग है और तलाक बिद्दत अलग है। तलाक बिद्दत मींस इनोवेशन। बोलने दीजिए, आपने पूछा सवाल तो हमारी बात सुनिए। तलाक बिद्दत का मतलब है ऑफ इनोवेशन, जो ओरिजिनल स्कीम यानी कि कुरान शरीफ का हिस्सा नहीं है। कुरान शरीफ में तलाक हसन और एहसन है। तलाक बिद्दत इनोवेशन के तहत आया है। हजरत उमर के वक्त में आया था जब 40 कोड़े लगाए जाते थे, अब 40 कोड़े लगाए जा रहे हैं। ये सहन कर रही हैं सारे दुख उसके, तो इसलिए हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत है कि सजा होनी चाहिए, लेकिन पहले ट्रिपल तलाक या तलाक बिद्दत को तो अबॉलिश कीजिए। अब बोलूं, आपने हजरत फारूक आजम का तज़किरा किया। हजरत फारूक आजम के जमाने में एक शख्स ने अपनी बीवी को एक नशिस्त में 3 तलाक दे दिया था। ठीक है, हजरत फारूक आजम ने उसको कोड़े लगवाए थे, लेकिन तलाक माना गया था। हाँ। ऐसा नहीं है कि तलाक से इनकार कर दिया गया हो, वो तलाक माना गया था। पर वो तलाक बिद्दत को मना करने की हमें बात हो रही है। रजा साहब तलाक बोला जाएगा तभी माना जाएगा ना। ठीक है, तलाक बोल दिया तो मैं जवाब देता हूं। जो मुद्दा वो उठा रही हैं, जो मुद्दा वो उठा रही हैं, वो कह रही है तलाक में उनकी रजा क्यों नहीं शामिल थी? उन्हें सिर्फ कह दिया गया कि तलाक है और उनकी जिंदगी तो खत्म है, उनकी जिंदगी तो बर्बाद है उसके बाद।
वो ये सवाल उठा रही हैं। उसको लेकर कम से कम ये तो कहिए कि ये जो हुआ है ट्रिपल तलाक इस तरह से नहीं होना चाहिए, ये तो कहिए कासमी साहब। यहाँ पर दो बातें हैं। एक तो यह कि जो पॉलिटिकल इश्यूज से इसको बिल्कुल किनारे कर रहे हैं, ठीक है, वो भी मैं साबित करूंगा कि किस तरीके से ये पॉलिटिकल स्टंट है, वो किस तरीके से, वो मैं साथ प्रूव करूंगा। दूसरी बात, जो लोग यहाँ पर वैसी साहब ने जो बात कही है उसको भी आप बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते कि तलाक का रेशियो दोनों कम्युनिटी में कितना है, उसको भी सामने रखना होगा। फिर मुस्लिम कम्युनिटी ही पर इतनी ज़्यादा डिबेट क्यों, ये भी आपके सामने रहना होगा। तीसरी बात, तलाक के बारे में जिनके साथ जो भी ज्यादतियां हुई हैं तलाक को लेकर के, तलाक से पहले क्या क्या वाकयात उनकी ज़िंदगी में हुए हैं, किस तरीके से शौहर ने उनको टॉर्चर किया है, अबॉर्शन करवाया है, जो कुछ भी करवाया है, क्या उसका ताल्लुक इस्लाम से है, क्या उसका ताल्लुक मुसलमानों से है, क्या उसका ताल्लुक पर्सनल लॉ से है, डायरेक्ट इसका ताल्लुक समाज से है, सोसाइटी से है। अगर कोई ऐसा गलती करता है तो उसके लिए जो है डॉरी एक्ट बना हुआ है, उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस का कानून है। डोमेस्टिक वायलेंस के तहत इन लोगों को कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए अगर गलती की है उसके शौहर ने। तो इसमें क्या बुराई की बात है? इसमें इस्लाम कहाँ से आ गया और मुसलमान कहाँ से आ गया? मैं तो ये कह ही नहीं रही हूँ, वो कह रही है जिस पहली बात तो आप लहजा ठीक कीजिए, तलाक दिया गया सब कर रही है ना उनके पास। ये सवाल आपका जायज है, बिल्कुल ये सवाल जायज है डाल दिया, लेकिन उसको आहिस्ता से बोलिए, उसको आहिस्ता से बोलिए, सवाल जायज है आपका। तलाक भी उन्हें कहा गया और वही जाए कोर्ट, वही जाए मौलवियों के पास, उनके पास पैसे होने चाहिए उसके लिए। तलाक से पहले उनके साथ क्या हुआ, उनको कितनी बार मारा गया, कितनी बार एबॉर्शन किया? आप ये बताइए, जैसे सायरा ने कहा कि हमें टॉर्चर किया गया, मुझे बात कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। बात मेरी 7 मरतबा एबॉर्शन हुआ, पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखाई? एक बात आपको मेंशन करना होगा। दूसरी बात, मुझे थोड़ी सी हैरानी इस बात पर है कि जो महिलाएं बैठी हैं और हैरानी आप ऐसे पैदा मत कीजिए, उस दर्द को आप एक तरह से इशारा कर रहे हैं। तकलीफ दिया तो दोनों फरीकन को सामने लाना चाहिए ना, मर्द को भी लाइए, औरतों को भी लाइए। नहीं प्लीज मेरी बात ऐसा तो नहीं कहा, आप मानते हैं, आप मान रहे हैं, ऐसे डिबेट नहीं होगी, दोनों को सामने लाइए ना। रजा साहब, किसकी गलती है? आप कह रहे हैं मर्द और औरतों को भी साथ में लाएं, तो आप मान रहे हैं बराबर का दर्जा है दोनों का? बिल्कुल बराबर का दर्जा है, ये बराबरी है। कुरान कहता है बराबरी है। मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए प्लीज, कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। देख लीजिए, मैं इसका जो है खुद शाजिया जी जवाब देंगे इनका। सबसे पहले जो ये इशू उठा था टीवी चैनलों पे, सबसे पहला केस कोर्ट में हुआ था वो सायरा जी का हुआ था, जो यहाँ पर है, उसके बाद ही ये इशू बना था। इनके मामला कोर्ट में दर्ज होने के बाद ही सबसे पहले हमारे जो लॉ मिनिस्टर हैं इस वक्त सेंटर में, रविशंकर प्रसाद जी ने बाज़ाब्ता इनके इशू को बना करके यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के लेटर लिखा था लॉ कमीशन को, और उसको कहा था कि इस तरीके के इश्यूज आ रहे हैं, इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए रास्ते हमवार किए जाए। कैसे इसको पॉलिटिसाइज नहीं करेंगे? नहीं, मैं साबित करूंगा डेट वाइज। लेटर नहीं लिखा है, आप इनकार करेंगे कि लेटर नहीं लिखा है। उसके बाद लॉ कमीशन ने बाज़ाब्ता कुछ क्वेश्चन जारी किए, लॉ कमीशन ने क्वेश्चन जारी किए, लोगों की राय जानने की कोशिश की। ये सब चीज ऑन रिकॉर्ड है, सब डेट पर मौजूद है, इनकार नहीं कर सकते। ओवैसी साहब, सवाल एक ये है कि यहाँ पर देश हमारा संविधान से चलेगा या फिर मजहबी इदारों से चलेगा? ये सवाल है सीधे सीधे। जब हमारा संविधान बराबरी का दर्जा दे रहा है महिलाओं और पुरुषों को, तो ये अन्याय क्यों? हाँ, आपका सवाल बिल्कुल सही है। गाय के नाम पर अब तक 9 मुसलमानों का कत्ल हो गया, गाय के नाम पर 2 मुस्लिम औरतों का रेप हो गया। ठीक है, अब सुनिए, अब आप ये आपका सवाल सुनिए। ठीक है, शायरा बानो की आप बात करते हैं, सुनने दीजिए। देखिए बात सुनने दीजिए, कहिए ओवैसी साहब। शायरा बानो ने सुप्रीम कोर्ट में अपने एफिडेविट में कहा कि मेरी शादी 15 साल की थी। उन्होंने ये भी लिखा कि मैं अपने शौहर के माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती, और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डावे का जजमेंट है कि सुनिए जस्टिस डावे ने कहा कि एक हिंदू लड़का अपनी बीवी को तलाक दे सकता है अगर वो हिंदू बीवी उसको मजबूर कर रही है अपने माँ बाप के साथ नहीं रहने के लिए। बताइए, क्या जस्टिस डावे ने जजमेंट नहीं दिया एक हिंदू मर्द के बारे में? क्या जस्टिस डावे ने नहीं कहा, जिसमें जस्टिस नागेश्वर भी बैठे हुए थे? मैं आपको ये बता रहा हूँ, सुनिए मेरी बात को, मैं आपको ये बता रहा हूँ। कितना गुनाह पड़ेगा आपको, मैं बता। सुनिए, नहीं, मेरे साथ जो अत्याचार हुआ, ये इस्लाम क्या कहता है कि कोई शौहर के साथ पर एबॉर्शन करवाए, इसके लिए कोई सजा नहीं है, इसके लिए कोई कानून नहीं है। हमारे साथ ये इन्होंने मौलाना ने कहा कि मैंने कोई पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना चाहिए था। अब तो हम कह रहे हैं इसके लिए अब कोई कानून नहीं बना रहे हैं। वीडियो में है
और वो कह रही हैं कि आप बतौर नेता, बतौर एक मेरे दो एक बच्चे हैं, ऐसे उनके साथ- सामाजिक कार्यकर्ता जो इस्लाम की हक की आवाज उठाते हैं, महिलाओं के हक के लिए क्या कह रहे हैं? नहीं, आप सुनेंगे मेरी बात को। लिखा हुआ है, ये आप गलत है। चीख पुकारने से मेरी आवाज को नहीं दबा सकते आप। नहीं, ये गलत होगा, सही होगा, सुनिए मेरी बात को। आपको सुनना पड़ेगा पहले मेरी बात, उसके बाद गलत सही गलत बोलिए चीज आप। नहीं सुनेंगे हम। ओवैसी साहब, समस्या ये है कि जो आप बातें कह रहे हैं उनसे सायरा बानो खुद इनकार कर रही हैं। वो कह रही हैं एफिडेविट में ऐसी बातें नहीं है। आप अपनी बात रखिए। सुनिए, एफिडेविट में शायरा बानो ने कहा कि मैं अपने ससुराल के साथ नहीं रहना चाहती। मैं आपको सुनिए, मैं अरे यार कॉपी में क्या लिखा है ओवैसी साहब, ये उस महिला को नहीं पता है जिसने एफिडेविट दायर किया है। ठीक है, मैं काम करता हूँ, एफिडेविट भिजाता हूँ आपके पास, मैं ईमेल करता हूँ, पढ़ लीजिए आप। उसके बाद आप एफिडेविट को पढ़ लीजिए। और जस्टिस डावे ने जो अरे यार बात वो है ही नहीं, ये तो देखे ओवैसी साहब, मैं क्या मानूं अगर आप जो तर्क दे रहे हैं, मैं इस बात से क्या मानूं कि आप ट्रिपल तलाक के हक में हैं? आप उसे अन्याय नहीं मानते, मैं ये मानूं? बोलिए ओवैसी साहब। एक बात कहना चाहता हूं, मैं पूछिए उनसे। कुरान में ट्रिपल तलाक का जिक्र है सूरे बकरा की आयत नंबर 29 में। कुरान में यह भी जिक्र है कि खवातीन को अपने जिस्म को ढांकना चाहिए, पर्दा करना चाहिए, बुर्का पहनना चाहिए, नकाब पहनना चाहिए। कुरान में यह भी जिक्र है। कुरान सुनिए, मैं आपको देखिए, आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे। जवाब नहीं सुनना चाह रहे आप। ओवैसी साहब जवाब नहीं सुनना चाह रहे, क्या करें? ओवैसी साहब, यहाँ पर जो लोग मेरे साथ हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप सीधे सीधे बोले। आप और विषयों पर तो अपनी बात मुखर होकर रखते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर आप क्यों बातें घुमा रहे हैं? 30 सेकंड। आपके पास सीधा जवाब नहीं है तो आपको क्या घुमा रहे हैं? क्या कोई नहीं घुमा रहा हूं मैं। जो मुस्लिम पर्सन लॉ, सुनिए, किसी परेशान हाल औरत का मजाक नहीं उड़ाने देंगे ओवैसी साहब आपको। किसी की पर्सनल चॉइस है, आप मुझे बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना है, क्या नहीं। झूठ नहीं बोलेंगे आप। यहाँ पर जो ज्यादातर महिलाएं हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं ओवैसी साहब, ये सवाल उनके हैं, मेरे नहीं है। ये सवाल उन्हीं के हैं। जो बात आप पूछना चाह रही हैं सारा से मुताल्लिक, ये बात सारा खुद कई बार टीवी चैनलों पर कह चुकी है कि 3 तलाक के बाद मैं उस शौहर के साथ नहीं रहना चाहती। सारा खुद कह चुकी है। तो क्या अगर 3 तलाक को वैलिड नहीं मानेंगे तो आप अगर 3 तलाक को वैलिड न माना जाए तो क्या वो उसके उस जालिम शौहर के साथ ही रहना चाहेगी? सवाल है ट्रिपल तलाक नहीं, अगर ट्रिपल तलाक को बैन भी हो जाता है तो क्या उस जालिम शौहर के साथ ये रहना चाहेगी? इस हिसाब से देखा जाए तो उसको तो आजादी मिली है। ये क्या बात शौहर के साथ रहने की है? उसको तो जुल्म ये से बात आजादी है कि मिली किस तरह से तलाक दिया गया, किस तरह से छोड़ा गया। बोलना नहीं चाह रहा है। मैं ये देख रही हूँ, अगर ये देख रही हूँ कि बहुत क्या वो रहना गवारा करेगी उस जालिम शौहर के साथ? नहीं रहना चाहिए। सवाल यही खुद कह रही है कि हम नहीं रहेंगे। सवाल है तलाक की बिद्दत को बैन करना चाहिए कि नहीं। लास्ट स्टेज पर जो फाइनल तलाक होता है उसी पर बहस क्यों होती है? तलाक से पहले के इश्यूज पर बहस क्यों नहीं होती है? समस्या ये है, हम क्यों घुमा फिरा रहे हैं नीम अफजल साहब? हम सीधे इस बात पर क्यों नहीं बात कर लेते हैं कि 3 तलाक को खत्म करना चाहिए? क्यों नहीं? क्यों नेता इससे घबरा रहे हैं? आपने जहेज के खिलाफ कानून लाया, जहेज रुक गया क्या? जहेज के खिलाफ आप कानून लाया, डॉरी एक्ट लाया, जहेज रुक गया क्या? 3 तलाक के खिलाफ कानून लाएंगे, 3 आप कह रहे हैं नहीं रुकेगा इसलिए कानून में बदलाइए। आप ये कह रहे हैं कि कुछ कोई कदम नहीं मत उठाइए, पहल ना कीजिए। ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस का कानून बना हुआ है, ऑलरेडी डॉरी एक्ट का कानून बना हुआ है। जितने तलाक होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक वायलेंस के नतीजे में होते हैं या डॉरी के तहत होते हैं। ये दोनों के लिए कानून बना हुआ है, उसके तहत कोर्ट जाए, इंसाफ ले। ये सब कानून बनेंगे, लेकिन आप ये नहीं कहेंगे कि ट्रिपल तलाक से महिलाओं की जिंदगियां खराब हो रही हैं। आप ये मत करिएगा। उसकी जिंदगी में उसको देखिए ना, तलाक से पहले उनकी जिंदगी में क्या हुआ? वो कह रही है, बता रही है कि हमसे अबॉर्शन करवाया, हमको टॉर्चर किया, हमको मारा, हमको पीटा। क्या ऐसे शौहर के साथ उसको बात के रखना चाहेंगे? ऐसा शौहर जो उसको जुल्म कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, उसके साथ उसको बात करना। 2 मिनट अफजल साहब देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ जितनी महिलाएं, जितनी हमारी बहनें आई हुई हैं और जिनको एक वक्त में 3 तलाक देकर घर से निकाला गया है, बुनियादी इशू ये है जी, जुल्म। बिल्कुल हम लोग मुद्दे से भटक रहे हैं। एक मिनट यही मुद्दा है। मेरी पूरी बात सुन लें, मैं माफी चाहूंगा मेरी बात सुनने पर। उनको अगर ऐसा हुआ है कि उनके 3 तलाक कह के घर से निकाला गया है तो मैं इन बहनों के साथ, उन भाइयों के साथ नहीं हूँ। दूसरी बात ये
कि मैं, आपने मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं यहाँ कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा बन के बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। मेरा नाम मीम अफजल है और मेरा पूरा नाम मोहम्मद अफजल है। मैं एक मुसलमान हूँ और रोशन ख्याल पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ। मुझे किसी मौलवी के ज़रिए से इस्लाम को नहीं समझना है। मैं कुरान को पढ़ता हूँ, कुरान को समझता हूँ, इसका ट्रांसलेशन तर्जुमा भी पढ़ते हैं। इसलिए मैं कुरान को अपनी अकल से समझना चाहता हूँ। बुनियादी इशू है ही नहीं ये कि भाई उनके साथ जुल्म हुआ। सवाल ये है कि एक वक्त में आपने 3 तलाक जो दी हैं वो कुरान के नुक्ते नज़र से साबित नहीं होती है। मैं आपको बताता हूँ, सूरह बकर जो दूसरी 228 से लेकर 240 तक और सूरह निसा के आयत नंबर 25 तक, हो सकता है कहीं आगे पीछे नंबर हो गया हो, मौलाना बैठे यहाँ। सूरह तलाक जो सिर्फ तलाक के मौजू को लेकर के कुरान में जिसका जिक्र किया गया है वो आयत नंबर 1 से 7 तक है। ये जो तलाक जिसका आप जिक्र कर रही हैं जी, इसी को अभी शाजिया ने कहा कि तलाक बिदअत है और मौलाना ने भी माना। ये तरीक़ा एक वक्त में एक मखसूस केस के अंदर किया गया था और उस आदमी को 40 या 50 कोड़े भी मारे गए थे। अगर आज कुछ लोग उस तलाक को सही समझ रहे हैं तो कोड़े भी पड़ने चाहिए। तो उसमें ना मैं वही आ रहा हूँ कि उसके आधे हिस्से को आप सही क्यों मानते हैं पूरा और आधा हिस्सा उसका इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते हैं। समस्या यही है और कि सुन लीजिए, उसमें सजा हमारे घर में, हमारे यहाँ मुल्क में डेमोक्रेसी है, आप कोड़े किसी के नहीं लगा सकते हैं तो जाहिर है फिर कानून मुदाखलत करेगा। मेरा ये मानना है लखनऊ में हमारे कि साथ अगर हमारी कुरान सहयोगी के हैं। तरीके को जी, आप लोग अपनी जिंदगी में अप्लाई नहीं करते हैं और दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं तो ये तरीका 22 मुल्कों में कानूनी तौर पर बैन किया जा चुका है। पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, कई ऐसे देश हैं जहाँ पर ट्रिपल तलाक को खत्म किया गया। वहाँ ट्रिपल तलाक नहीं है तो भारत में इसे खत्म करने की बात क्यों नहीं कर सकते? 22 नहीं होंगे, ये कहा जा रहा है। 22 मुल्क जो कहा जा रहा है या 20 मुल्क कहा जा रहा है, मुझे मैं बता दूंगी, ऐसा कहीं नहीं है। ठीक है, इजिप्ट में, अल्जीरिया में, तुर्की में भी है सर, बांग्लादेश में भी है, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, टर्की में, पाकिस्तान में नहीं दिखा सकते। नहीं तो आप कासमी साहब चैलेंज करके क्या कहना चाह रहे हैं कि अच्छी प्रथा है, अच्छी प्रथा है, इसको चलने दें। मैं भी जवाब दे रहा हूँ। 3 तलाक का वाकया जो ये तो कह दीजिए कम से कम कि बुरी प्रथा है, खत्म होनी चाहिए। क्यों नहीं कहते आप? प्रथा नहीं है, ये कानून है, लेकिन इसका 3 तलाक की जो प्रैक्टिस है वो बंद होनी चाहिए। हम कह रहे हैं इस बात को, जो प्रैक्टिस है वो बंद होनी चाहिए। तलाक का मिसयूज हो रहा है। लखनऊ, रुचि कुमार हमारे साथ है। रुचि, कई ऐसी महिलाएं आपके साथ हैं जो इस तलाक के चलते अपनी मुश्किलों से जिंदगी गुजर बसर कर रही हैं, उसमें कई हाई प्रोफाइल महिलाएं भी हैं, उनसे जरा हमारी बात कराइए। देखिए, हमारे साथ बहुत सारी तलाक जो जिनको 3 तलाक मिला है वो महिलाएं हैं और सोफिया है हमारे साथ। उनसे पूछते हैं किस तरह आपको वो आपके पति ने तलाक दे दिया। आप लोग तो पढ़े लिखे हैं, अच्छे घर के हैं, कैसे पति ने तलाक दिया? उन्होंने मुझे 1 तलाक दिया, वो भी आधी रात को। एंड 1 तलाक देने के बाद उसको प्रॉपर तलाक डिक्लेयर कर दिया गया कि आपको तलाक दे दिया एंड वी हैव नो फर्दर रिलेशंस। एंड रात को 3 बजे घर से बाहर करके छोड़ दिया गया उसी हालत में 1 महीने के बच्चे के साथ। तो आज उसी की लड़ाई के लिए बस लड़ रही हूँ कि आज तलाक को लेके। शराब के नशे में थे जब आप? जी, शराब के नशे में थे जब उन्होंने 1 तलाक दिया मैं। तो अब आज तक चीज़ें मैं मौलाना लोग के पास गई, काफ़ी चीज़ें मैंने पूछी कि मेरी तलाक हुई है नहीं हुई है, व्हाट इज़ द प्रोसीजर। तो मुझे बहुत सारी बातें अलग अलग कही गई कि आपकी तलाक हो गई है। कुछ ने कहा 3 महीने बाद इंतज़ार करके देखिए क्या होता है, कैसे क्या, बहुत सारी प्रोसीजर्स अलग अलग बताई गई। पर आज 9 महीने हो रहे हैं और आज मैं अपने घर पे हूँ, अपनी मदर के यहाँ हूँ एंड इसका कोई सल्यूशन बताया नहीं गया, ना मौलवियों से हेल्प मिला, ना इस चीज़ का कोई सल्यूशन नहीं निकला है अभी तक। मैं ऐसे ही हूँ, मेरा कोई स्टेटस नहीं है कि इफ़ आई एम मैरिड और नॉट मैरिड। 1 तलाक लेके मैं इस टैग को लेके घूम रही हूँ। सो आज मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरा स्टेटस क्या है, कि इफ़ आई एम मैरिड, इफ़ आई एम नॉट मैरिड, मैं तलाकशुदा हूँ नहीं हूँ। रुचि, मैं आपके पास फिर से आऊंगी। साहब बताइए, वो कह रही हैं कि मुझे पता ही नहीं है कि मैं अब शादीशुदा हूँ नहीं हूँ, मेरी क्या जिंदगी आगे है मुझे नहीं पता है। देखिए, एक तलाक जो है, 1 तलाक से वो बिल्कुल बाहर नहीं हो जाती है, 1 तलाक से बीवी ही रहती है।
बीवी रहेगी, बीवी रहती है तो मान गए फिर तो ये मुत्तफिका और संपूर्ण में सहमति है, इसमें कोई संदेह नहीं, वो तो बीवी ही रहेगी, कोई अलग नहीं कर रहा है। क्या बहुत से लोग जो है वो शरिया के जो है जानकार के रूप में सामने आ जाते हैं, उनको पता नहीं रहता है। मामला ये होता है पति पत्नी में खटमट है, अब जो है वो पति जो है रखना नहीं चाहता है, तो अगर वो एक तलाक दे देता है, जिसको तलाक आसान बोलते हैं, एक तलाक देने के बाद उसको छोड़ दे, तो हर महीने में अगर वो नहीं लौटाता है तो वो तलाक पड़ती चली जाती है। और एक तरीका जो हसन बोला जाता है वो हर महीने कह में रही हैं रात के नशे में। नहीं, बात तो सुनिए पहले, बात समझ लीजिए। तभी जो है ये जो तमाशा हो रहा है ना, ये आप जो तमाशा करवाती है, इसीलिए तो मामला गड़बड़ हो रहा है। बात माफ कीजिएगा सर, तमाशा नहीं है ये, यहाँ लोगों की जिंदगी बर्बाद हो गई, आप तमाशा कह रहे हैं, तमाशा आप इसे कह रहे हैं। लोगों को सुनने नहीं दे रहे कि मामला क्या है। महिलाएं तो खुद आकर बात कर रही हैं, बता रहा हूँ ना, आप तमाशा कह रहे हैं, इनको भी तो नहीं समझने दे रहे कि मामला क्या है। ये जब उसको हर महीने में, हर पीरियड में, जब उसको मंथली पीरियड में तलाक पड़ेगी, तो 3 महीने में फिर भी तलाक हो जाएगी। अगर नहीं लौटाएगी, एक तलाक देने के बाद फिर भी तलाक हो जाएगी, और एक साथ तलाक दे देगा तीनों, तो वो उसी वक्त तलाक हो जाएगी। मामला ये है कि वो शौहर रखना चाहता कि नहीं रखना चाहता है। अगर नहीं रखना चाहता है तो 3 तलाक, एक तलाक में क्या फर्क पड़ रहा है? तलाक का मुद्दा वहाँ बनता है जब वो रखना चाहे, रखना नहीं चाह रहा है, छोटी सी रहना नहीं चाह रही है। लड़की को ये मालूम भी नहीं, लड़की को ये मालूम नहीं उसका पति कहाँ है, और उसने तलाक दी या नहीं दी, उसने लिख के दे दिया कि मेरी पत्नी से झगड़ा था, ये बातें हुई। कोई एक बात सुन तो लीजिए सर, मैं भी सुनेंगे आपको। तो उसका ये भी नहीं पता क्या हुआ क्या नहीं। पत्नी अपने घर पे, अपनी माँ के घर 25 किलोमीटर, पति अपने घर पे, उसने लिख के दिया फतेह मोरी मस्जिद में एरिया पूरा, और के जिलो उन्होंने ठप्पा मार दिया कि हो गई जी तलाक। ये बात आपकी, अब सुनिए, एक मिनट, ये इस तरह से ठप्पा हुआ, मैं बताता हूँ, अब सुन लीजिए, इत्मीनान से सुनिएगा, एक मिनट नुमानी साहब, अब सुन लीजिए, अरे भाई अब सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए ना आप, मैं जवाब दे रहा हूँ। जिस शख्स ने ठप्पा लगा दिया मौलवियों ने, सुन ली, अब मैं बता रहा हूँ, हो गया तलाक। जिस शख्स ने लेटर से तलाक भेजा है और वो सामने आकर के उसने नहीं कहा है कि मैंने ये लेटर लिखा है या मैंने अपनी बीवी को तलाक दिया है, वो तलाक नहीं हुआ। नहीं देखिए, एक बात, दूसरी बात, अभी एक केस और आया, मुझे नहीं पता आप कहाँ से टप्पा लगा के लाई। 1 मिनट में जवाब, बात सुनिए तो क्लियर सुनिए। देखिए ठीक है, आप ये कह रहे हैं रजा साहब, आप कह रहे हैं ये तलाक नहीं है। उस महिला का क्या है जिसके लिए जिसको मौलवी ने कह दिया तलाक हो गया, उस पूरे इलाके में लोगों को पता है तलाक हो गया, उसे नहीं पता है, ना उसे मेहर की रकम मिली। जो इस्तफ्ता आप लेके जाएंगे उसका जवाब देंगे, जो सवाल होगा वो जवाब दिया जाएगा। साथ दे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं, हम सब लोग एक फतवा है, ऐसा नहीं कहा गया तलाक हो गया, माने ना माने। इधर लाइए आप उसको, हम बताते हैं आपको, इधर लाइए आप उसको, देखिए उसका तरीका, इधर लाइए हम बताते हैं उसको, उसका तरीका ये होता है। पहले हमें सवाल देख लीजिए, सवाल क्या किया है। नहीं उसका तरीका ये होता है कि आदमी कोई भी जो है, 1 मिनट, फतवा का तरीका ये होता है कि आदमी कोई भी सवाल करे, जैसा सवाल होता है वैसा उसका जवाब दिया जाता है। शांत रहेंगे तो हम सबकी बात सुन पाएंगे, थोड़ा आप लोग शांत रहिए। देखिए बोलिए, फतवा जो होता है ना, जैसा सवाल किया जाता है उसी हिसाब से जवाब होता है, उसको कोई इम्प्लीमेंट करना कोई उसके किसी के ऊपर जरूरी नहीं होता है, या उसको लागू नहीं किया जाता है। आदमी अपने लिए किसी भी क्वेश्चन का, इस्लामिक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन चाहता है तो उसका फतवा के जरिए दिया जा सकता है। एक लफ्ज मैं जवाब देता हूँ, 1 सेकंड प्लीज। शाहजहा जी जरा सा चाहूंगा, आपने जो जैसे वो 3 तलाक और 1 तलाक की बात कही, देखिए आप ही की बात का ये जवाब है जो अभी लखनऊ से जिस वाकया को सुनाया गया है, उस लेडीज को सिर्फ 1 तलाक हुई है। बिल्कुल, एक सिटिंग में। हाँ, एक सिटिंग में तलाक। क्या 1 तलाक से तलाक नहीं होती है? क्या वो तलाक की बात कर सकते हैं? 1 तलाक से तलाक नहीं होती है? आपने अभी कहा ठप्पा लगाने से तलाक नहीं होता है, तो ये मस्जिदों में मौलाना बैठ के दिन रात ठप्पा लगा रहे हैं, इनके लिए आपने क्या सजा मुकर्रर कर रखी है, आप ये बताएं। बताइए। और वो कब कहा उसका फतवा मानने के लिए आपको? ये फतवा दिखाइए, उनका फतवा मानने पर आपको कब मजबूर किया गया? आप जैसा सवाल करेंगे वैसा जवाब लिख करके थप्पा लगाया जाएगा। कब आपको शौहरों के लिए जो छोड़ देते हैं और मौलवियों के लिए भी लगाया जाएगा, तो उसमें औरत का नाम क्यों शामिल किया जाएगा? आप उसको मानो मत मानो, आप उसको तो दिया क्यों जा रहा है? हाँ, कोई लाठी लगा के आपको मजबूर किया गया उसको मानने के लिए? ठप्पा लगाने से तलाक नहीं जैसा एक्सप्लेन करता है वैसा जवाब दिया जाता है। तो उस आदमी के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ठप्पा लगा रहा है। पूछने के लिए वो कानून के हिसाब से जवाब देखिए, लगाने की दुकान बना रखी है इन लोगों ने। सुचारिता जी 30 सेकंड,
सुनिए। दिन रात ठप्पा लगाते रहते हैं, मैडम, ठप्पा लगाने वालों पर कार्रवाई सुन लीजिए, ये मीम अफजल साहब बैठे हैं, मिसाल के तौर पे ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं। एक लाश को लेकर के आप इनके सामने जाएं और इनसे कहें कि आप इसको जिंदा बता दीजिए, ये कैसे जिंदा बताएंगे? ये मुर्दा बताएंगे ना? अरे सुनो तो मेरे भाई, अरे थोड़ा सब्र तो करो यार। अरे बहुत बड़ा मुफ्ती है तो यहाँ से बैठ जाओ ना, फिर सुन लो ना मेरी बात को। हम क्या कर रहे हैं? अरे सुनो तो यार, पहले हम क्या कहना चाह रहे हैं। हद कर दिया यार, पहले बात तो सुनो उनकी। अरे सुनो यार, हद कर। मुझे कुछ और महिलाओं का भी पक्ष जाना है। मुंबई का रुख करेंगे, हमारे सहयोगी राजकुमार हैं, उनके साथ कुछ महिलाएं हैं, उनका दर्द जान लेते हैं उनकी जुबानी। राजकुमार की बारी आती है तो संविधान आप शरिया पे पहुंच जाते हैं, और वैसे संविधान रेप की सजा भी फिर शरीयत के हिसाब से देना, चोरी की सजा शरीयत के हिसाब से दे। औरतों के हक की बात आती है तो संविधान से परे हो जाते हैं। जयप्रकाश हमारे साथ मुंबई से हैं और उनके साथ कई महिलाएं हैं। जयप्रकाश, देखिए यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं हैं और ये जो महिलाएं हैं, किसी को तलाक दिया गया है फ़ोन पर, किसी को तलाक दिया गया है चिट्ठी के जरिए। हम सीधे विक्टिम से बात करते हैं। आप बताएं आपके साथ क्या हुआ था? जी, पहली बात तो ये है कि मेरे एक्स हस्बैंड ने, जिसका नाम नासिर है, उसने तो 8 बार शादी की है और 7 बार तलाक दी है, ट्रिपल तलाक दी है। क्योंकि मुसलमान का जो कानून, मैंने सुना है कि ओवैसीज़ की आपने बात बताई कि वो औरतों को ही ब्लेम करते रहते हैं। तो यहाँ तो कोई आदमी नहीं है, औरत ही है जो अपना कंप्लेन कर रही है। मैंने आज तक देखा नहीं कोई आदमी आके कहता है कि औरत की वजह से बर्बाद हो गया, कि मैं औरत की वजह से मेरा ये हो गया। कोई आदमी कंप्लेन नहीं करता है, वो आराम से ट्रिपल तलाक देके एंजॉय कर रहे होते हैं। और हम औरतें आगे चिल्ला रही होती हैं कि हमें इंसाफ दो। तो वो पहले बोलने से पहले सोचें कि मैं तो औरतों को ही देख रहा हूँ, आदमी को तो कहीं देख नहीं रहा हूँ। आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं हम झूठी हैं, हम गलत हैं, हम बच्चों के साथ मेरा घर है, वो मेरे अम्मी अब्बा का घर है, वो घर में रह रहा है, शादियाँ कर रहा है, उसका कोई लेना देना नहीं है। नासिर नाम है उसका, साथ साथ बीवी है, वो भी आके बोले मैं चाहती हूँ, आप जानती हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप बताएं आपका क्या कहना है? जी, मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं इस मामले में काफ़ी, मैं जो मेरे ऑफिस में हर 4 लड़कियाँ रोज़ ये केस लेकर आती है। इसमें मैं बोलना चाहती हूँ, आप तलाक तो बोल देते हो, लेकिन उसके बाद वो लड़कियाँ कहाँ जाएंगे? उनके बच्चों का क्या? ये 3 वर्ड में क्या उनकी ज़िंदगी? आपका मन हुआ, आप रास्ते पर चल रहे हो, एक लॉयर को पकड़ा, लेटर लिख के दे दिया, उन लड़कियों को लिख दिया कि हमने आपको तलाक दे दिया, उनके दोस्तों को पकड़ के, किसी को भी पकड़ के। लेकिन ये जो लड़कियां हैं, उनके आगे का फ्यूचर, ये 2 बच्चों की माँ होती है, 3 बच्चों की माँ होती है, ये आगे अपने बच्चों को लेके क्या करेगी? हाँ, मेरे साथ मुझे मेरी बेटी हुई तो मुझे उसने तलाक दे दिया, और नोटिस के जरिए, एक लॉयर के जरिए नोटिस, बोला मैं बेटी देखने आता हूँ कंटिन्यू, और आया नहीं देखने के लिए। इस लॉयर ने नोटिस भेजा और पुलिस स्टेशन में आके झगड़ा करने लगी कि मेरे सामने नोटिस के जरिए मुझे कंटिन्यू रिकॉर्डिंग है फ़ोन की कि मैं बेटी देखने आता हूँ। उसको मालूम पड़ा बेटी है तो हॉस्पिटल से गया, आज तक आया नहीं। वो समीर मोमिन है, भिवंडी में टोरेंट पावर में काम करता है। बिल्कुल, बेटी हुई इसलिए नोटिस के जरिए तलाक भेजा है। आपको किस? जयप्रकाश, आपकी इन महिलाओं की हमने बात सुनी है। तलाक हो गया, मैंने उसके ऊपर केस भी किया है। मैं कासमी साहब आपसे जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले अहमदाबाद का रुख करते हैं। अहमदाबाद में सुनिए किस तरह का दर्द बयां कर रही हैं ये महिलाएं। निर्णय कपूर के साथ हैं। निर्णय जी, सुचरिता, हमारे साथ भी कुछ इस तरह से पीड़ित महिलाएं, हम सीधे उनसे बात करते हैं, उनकी आप भी थी, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। आप बताइए शरीफा, आपके साथ क्या हुआ था? हाँ, मेरे साथ 2022 में मेरी शादी हुई थी और कुछ जी समय अच्छा रखा ने 6 महीने की लड़की छीन के ने रात को 4 के 5 बजे के करीब बार बार दहेज की मांगनी कर रहे थे। मैंने ला के नहीं दिया था कि आपका घर से मेरे को 3 तलाक दे के ना घर से बाहर निकाल के बाहर अंदर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। अब मैं कहाँ जाती, बहुत ही मतलब पैर से कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया, ससुराल से कभी बाहर से निकलने नहीं दिया। मुझे रास्ता भी मालूम नहीं क्योंकि मेरा घर का रास्ता कहाँ मालूम है कैसे। मैं बहुत जिद्दोजहद करने के बाद मैं सुबह 4 बजे से घर निकली, सुबह 9 बजे मैं मम्मी के घर पहुँची। मैं मार के मेरे से ऐसी हालत कर दी थी कि इस बहन का जो बुरखा है ना इसी तरह का मेरे को रंग कर दिया था, इतना मुझे मारा था। ने बस 3 बार तलाक देकर 6 महीने की लड़की थी और वो लड़की भी ऐसे छीन ली गई। तो मतलब एक तलाक की पीड़ा, तलाक तो मतलब आदमी पुरुष तो
ऐसा समझते कि बस उठाया तालवे की जुबान लगा दी, पर हमारे साथ मिसबा भी है। मिसबा, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? मैं रुक करूंगी जयपुर का, क्योंकि हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा शहरों से आवाजें हमारे स्टूडियो तक आए और लोगों तक पहुंचे। जयपुर में संगीता प्रणवेंद्र हैं। संगीता, आपके साथ जो महिलाएं हैं उनका क्या दर्द? शाइना है मेरे साथ और बेहद परेशान है। इसके पति ने इसे कब तलाक दिया है इसे पता ही नहीं है। शाइना, क्या हुआ था? तुम्हें बहुत धोखा भी दिया, धोखा भी दिया, तलाक भी दिया, मुझे कुछ पता ही नहीं, हमारे कुछ जानकारी भी नहीं है हमारे को। मुझे घर से निकाल दिए, मुझे 2 बच्चे भी छीन लिए, हमारे ना खर्चा ना पानी कुछ नहीं दे रहा वो। और कहाँ जाऊँ मैं, एक औरत गरीब औरत कहाँ जाए, किधर किधर घर के जाऊँ मैं, भटकती रहूँ। बताओ, एक बहन के घर पे रह रही, गरीब बहन भी है मेरी, वही खर्चा वर्चा चला रही है मेरी बहन। ना कोर्ट का उल्लंघन भी कर रहा है। बताओ कब तलाक दिया मुझे पता ही नहीं, कुछ जानकारी भी नहीं है ना। मैं, आपको लगता है ये कानून बदलना चाहिए? बदलना चाहिए, कानून बदलना चाहिए, ट्रिपल तलाक हटना चाहिए। ये इस्लाम विरोधी नहीं है। महिलाओं को इस तरह से छोड़ देना, दर दर की ठोकरें खा रही हैं, उन्हें पता नहीं है कि कब तलाक हो गया, उन्हें पता नहीं है बच्चे कहाँ हैं, मिले नहीं। 7 बार 8 बार तलाक किसी मर्द ने दे दिया और आगे चला गया। जितना भी अफसोस किया जाए वो कम है। और मैं समझता हूँ कि यहाँ नहीं, आपने जहाँ जहाँ से भी दिखाया वो दर्द जो है वो अपने आप में अपनी ज़बान से अपना दर्द बयान कर रही हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, देखिए हम यहाँ बहुत जज्बाती बात कर रहे हैं और बहुत जज्बाती भी हो जाते हैं कभी कभी। हमारे बहुत सारे यहाँ लोग हैं, ताली भी बजाते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये मामला आहिस्ता आहिस्ता, जब 50,000 औरतों ने दस्तखत कर दिए इस तरीक़ा तलाक़ को लेकर के, तो हमारे उलमा, जिसमें हमारे मौलाना भी शामिल हैं, कासिम साहब, 3.5 करोड़ हिमायत में। मैं बताता हूँ 3.5 करोड़। अगर आप अभी भी हिमायत कर रहे हैं कासिम साहब, सुनिए, आप अभी भी हिमायत कर रहे हैं। टोका टाकी मैं नहीं करता हूँ, और सुन लीजिए, ठीक है, टोका टाकी मैं नहीं करता हूँ, ठीक है, और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि आप टोका टाकी करें। पहले मेरी बात सुन लें सब लोग। देखिए, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट में है। आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर रहे हैं, अभी हैं, और मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का मेंबर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं आपकी नज़ाकत भी समझता हूँ और जो सुप्रीम कोर्ट में मामला है उसकी नज़ाकत भी समझता हूँ। मेरा सिर्फ ये कहना है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास रास्ता है कि इसका मसले का हल खुद निकाल ले, ताकि सरकार को और अदालत को मदाखलत न करनी पड़े। और वो तरीक़ा जानते मैं यहाँ नहीं कहना चाहता हूँ, अगर वो इसको चाहें तो हल कर सकते हैं। चूँकि अभी मौलाना ने कहा कि 22 मुल्कों में अगर वो चाहें, जी मैं अभी बता, वो विली तो नजर नहीं आ रही है। कासिम साहब, आप पहले प्लीज देखिए, मेरी बात सुन ले पहले पूरी, क्योंकि वो जवाब जब देंगे तो जाहिर है कि वो आपने पूरी बात नहीं सुनी होगी, तो जवाब भी अधूरा ही आएगा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि एक मुल्क है कतर, मुस्लिम मुल्क है, वहाँ पर जो फैमिली लॉज हैं, ये एक्चुअली फैमिली लॉज हैं, लेकिन शरीयत से इसका ताल्लुक है, इसलिए इसको उन्होंने कहा कि शरिया कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगी। वो सिर्फ एक तरफ की बात नहीं सुनेगी, वो लड़की की भी बात सुनती है। बिल्कुल, और वो इस्लामिक मुल्क है, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हमारे अंदर क्या कबाहत है? हम ऐसी औरतों को, आपने बहुत सारे केसेस देखे यहाँ पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सारी बहनों ने कोई गलती नहीं की होगी, इनसे भी हुई होगी, बिल्कुल गलती, लेकिन ये जो हमारा एग्रीमेंट है, निकाह एक एग्रीमेंट है जो 2 पार्टीज के दरमियान में होता है, मौलाना भी इसको कंफर्म करेंगे, एक करार है। जी, और उसके अंदर जब निकाह होता है, जब तक औरत ये ना कहे कि मैं निकाह कबूल करती हूँ, उसका निकाह नहीं होता, वो शादी के बंधन में नहीं बनती। तो तलाक के मौके पर जब एक तरीका कुरान ने दे दिया है, और मैं एक बात और बता दूं, अभी मैं आपको एक और बात, जो कुरान को ना माने वो कौन है, जरा पूछ ले मौलाना से। जो कुरान को ना माने, मैंने एक तलाक का फैसला किया था, ये जो बहनें मेरी फतवा लेके बैठी हुई है ना, मैंने मेज पर रखा एक तरफ फतवा और एक तरफ कुरान, और उनसे पूछा कि आप कुरान को मानते हैं या फतवे को मानते हैं इंसान का? कुरान खुदा की किताब है, बिल्कुल, इसलिए वो फाइनल है, बिल्कुल, और बात अफजल साहब कह रहे हैं, क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मंशा दिख रही है आपको कि इस तरह से? सुनिए, मैं उसको फाइनल, फतवे का ताल्लुक आया तो उन्होंने ये कहा कि हम इंसान के लिखे हुए फतवे की बजाय कुरान की बात को मानेंगे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो आलिम जिन्होंने फतवा लिखा उनको जो लिख कर दिया गया उसके मुताबिक उन्होंने दिया, मौलाना सही कह रहे थे, लेकिन मेरा कहना ये है कि आज माहौल बिल्कुल बदल चुका है। यहाँ इतने सारे मर्द हैं,
हम ये समझ रहे हैं कि मर्द इसमें एक तरफ खड़े हैं। मेरे ख्याल में ज्यादातर ताली बजा रहे थे जब इनकी बात की जा रही थी औरतों की। तो आज समाज बदल चुका है, सुप्रीम कोर्ट इसका फैसला करेगी, आपकी जरूरत ही नहीं है और इस डिबेट की भी जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। इससे पहले अगर आप उससे पहले अपने आंखें खोल लें और इस पर संजीदगी से, तो आपके पास इज्तिहाद का दरवाजा है, आपके पास इजमा का दरवाजा है, आप इस मामले को ठीक कर सकते हैं। मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, लेकिन मुझे आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, जवाब देने दीजिए। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि मुस्लिम पर्सनल को इस बात को समझना चाहिए और इस पर संजीदगी से गौर करने की जरूरत है। जवाब सुन लीजिए। एक समस्या पहली बार हमने देखी ये चीज। आप कह रहे थे ऑल इस्लामिक देशों में नहीं है, लेकिन वो मुस्लिम देश ममालिक आप देखिए उसमें, चाहे उसमें कतर का उन्होंने जिक्र किया, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इजिप्ट हो, अल्जीरिया हो, मोरक्को हो, टुनीशिया हो, मुस्लिम देश में तलाक़े बिद्दत नहीं है। हमारे देश में क्यों है? सबसे पहला सवाल। दूसरा एक अजीबोगरीब चीज हमारे इस देश के कुछ मौलवी साहब कर रहे हैं। जब भी बात कुरान शरीफ की आती है, कुरान में तो तय हो गया, जैसे कि मीम अफजल साहब ने बताया और हमने सारी सूरह पढ़ के सुनाई कि कुरान में तलाक़े बिद्दत नहीं है। ये कुरान के अहमियत को कम करके हदीसों की दुहाई देने लगे हैं। कुरान अल्लाह की किताब है और हदीस इंसान की लिखी हुई किताब है। कुरान आफ्ताब है तो आपकी हदीस लालटेन के बराबर भी नहीं है। मैं सिर्फ कुरान शरीफ को मानूंगी और देश के संविधान को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मानूंगी। इस तरह से मुसलमान हो गए, अगर मुसलमान है तो हदीस की इस तरह, अरे सुनिए मुझे जवाब दे दीजिए, जवाब सुन लीजिए शाहजा जी, जवाब संविधान सर्वोपरि है, वो ये कह रही है। आप मानते हैं ना? जवाब तो सुनिए ना, सब सारी बात मैं सुनने के लिए बैठा हुआ होगा। आप मानते हैं ना? जवाब सुनिए। मैंने एक बात भी नहीं मानता उनको, सारी बात सिरे से कंडम करता हूं। उनकी बात एक बात भी नहीं, जितना जिन लोगों ने कहा एक बात भी नहीं मानता हूं, सबको कंडम करता हूं। आप मानते नहीं है? नहीं मानता हूं। जवाब आप नहीं मानते? मेरा जवाब खराब है। मेरा जवाब सुनिए, एक मिनट प्लीज, मेरा जवाब सुन लीजिए। आप मेरा जवाब सुन लीजिए। कासमी साहब की बात सुनने दीजिए, प्लीज थोड़ा शांत हो जाइए, बात सुनने दीजिए। कासमी साहब, एक मिनट। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि जिस तरीके से एक सोची समझी साजिश और प्लानिंग के तहत कुछ भटके हुए लोग अगर दहशतगर्दी में मुब्तला होते हैं तो उसको मुसलमान से जोड़ दिया जाता है। उसी तरीके से अगर कुछ भटका हुआ आदमी जो इस्लाम से दूर है, इस्लामी कानून से दूर है और वो बीवियों को सताता है या बीवियों पर जुल्म और ज्यादती करके उसने तलाक दे दिया है, उसको आप इस्लाम से और मुसलमानों से नहीं तलाक बिद्दत तो खत्म कीजिए ना। आप फिर वही तलाक बिद्दत एक ही चीज पर आगे। ये कहता हूँ एक मिनट के लिए जवाब तो सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। एक मिनट के लिए अगर ये औरतें जिसको तलाक हुई है 15 साल 10 साल 8 साल शौहर के मजालिम का शिकार रही है, उसके बाद जुल्म सितम के शिकार होने के बाद अगर तलाक उसको कोई दे देता है, उसका शौहर अगर तलाक नहीं मानते हैं तो क्या उसी जालिम शौहर के पीछे इसको लगा देंगे? इशू नहीं है ना, तलाक कभी भी कोई आपने तो ये बात महिला पे डाल दी कि अच्छा है पीछा छूट गया। कासमी साहब आपने तो बात ही महिला पे डाल दी कि अच्छा है पीछा छूट गया। बात वो हो ही नहीं रही है। बात ये हो रही है कि महिला को तो बात रखने की मौका ही नहीं दिया गया। कोई जो है ना खुशगवार माहौल में नहीं देता है। हमेशा कभी ना कोई जो है 10 साल 12 साल कशीदगी रहती है, झगड़े होते हैं, लड़ाई होते हैं, उसके बाद तलाक होती है। एक दिन की शादी के बाद तलाक हुआ। कासमी साहब नहीं, मैं आपकी बात नहीं मानूंगी। नहीं आप न माने, मेरा स्टैंड क्लियर है। तलाक कभी खुशगवार माहौल में नहीं होता। शादी के बाद फोन पर तलाक हुआ, 1 महीने की शादी के बाद शौहर रहा नहीं, दूसरी बात जो आप जो बार-बार एक इशू उठा रही है कि बीवी को तलाक क्यों का राइट क्यों नहीं है। नहीं, मैं जवाब देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। आप बार-बार ये कह रही है कि शौहर तलाक दे देता, बीवी से क्यों नहीं पूछता, निकाह के वक्त पूछा जाता है। बीवी को शौहर से ज्यादा हक है, आपको मालूम होना चाहिए। बीवी अगर चाहे तो निकाह के वक्त तलाक का राइट अपने पास रख सकती है, उनके पास खुला का राइट है। एक मिनट उनके पास फर्ज का राइट है। उतना ही नहीं, अगर कोई बीवी चाहे तो अपने शौहर को बच्चे को दूध पिलाने तक से मना कर सकती है और उसका शौहर मौलाना साहब ये बातें
साहब ठीक है, हो अरे दुनिया का कौन मजहब इससे ज्यादा हक दे सकता है? तीसरी बात मैं सुन लीजिए, शाहजहा जी ने जो 2 बातें उठाई उसका मैं जवाब सुन लीजिए एक लफ्ज में। एक तो ये कि 22 कंट्री का ये बार-बार ये लोग जिक्र करते हैं, हर जगह प्रैक्टिस पर रोकथाम के लिए कोशिश की गई है, कहीं पर ऐसा कानून नहीं बनाया गया। दूसरी बात, इन्होंने जिस तरीके से हदीस का मजाक उड़ाया है, कुरान और हदीस में, कुरान आगे, हदीस का कुरान और हदीस का मुकाबला नहीं हम ये कह रहे हैं। कुरान शरीफ में जब कुरान ही में ये लिखा हुआ है, तरीका नहीं है, क्यों से फोर्स कर रहे हैं? कुरान ही में ये कुरान की सबसे बड़ी किताब है, रूहानी किताब है हमारी। सुनिए ना, कुरान ही में ये लिखा हुआ है। कुरान में तलाक बिद्दत का मतलब है इनोवेशन। भाई साहब क्यों बार-बार आप कह रहे हैं? आप पता जानती है ना, कुरान शरीफ सुनिए, 30 लाख हदीस है, 30 लाख हदीस है और एक कुरान शरीफ है। हदीस जो है ना, हदीस के बारे में कासमी साहब सुन लीजिए, सबको क्लियर कर सुन लीजिए कासमी साहब, अरे जितनी कुरान शरीफ की बात क्यों कर रहे हैं? आप कुरान शरीफ की नहीं मानते? आप कुरान को नहीं मानते? कुरान शरीफ में, आप कुरान शरीफ को नहीं मानते? मैं कुरान शरीफ को नहीं मानते? कुरान शरीफ में आप कुरान को नहीं मानते? अरे कुरान को नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं होगा। सुनिए कासमी साहब, आप कुरान का हदीस को नहीं मान रहे हैं, आप हदीस का मजाक उड़ा रहे हैं। अब बराबरी नहीं है, हदीस के बारे में क्या कहा? बराबरी नहीं है। नहीं, आप ये बताइए हदीस के बारे में मौजूद नहीं है। अगर आप कुरान को मानते हैं, बराबरी नहीं भाई साहब, कुरान सबसे एक बात, कुरान का अफजल साहब बताइए इनको। ये भी जवाब दें, भीम अफजल साहब भी जवाब दें। अगर कुरान को आप फॉलो करते हैं तो कुरान में हदीस के बारे में क्या कहा गया है? हदीस के बारे में कुरान में ये कहा गया है, आप जवाब दीजिए। अगर पढ़े लिखे हैं तो, अगर कुरान पढ़ना जानते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, जवाब दीजिए। कुरान में मैं क्लियर कर देता हूँ, आप जवाब दे दीजिए। जवाब दे दीजिए कि हदीस के बारे में कुरान में क्या कहा गया है। बोलिए मीम अफजल जी, बोलिए। जवाब दीजिए। सुचारिता, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, जवाब, मेरे सवाल का जवाब जरूरी है, उसी पर सारा बेस है। ठीक है, नहीं सुचिता जी, मेरा एक सवाल हो गया, यहाँ पर जितनी भी कुरान और हदीस पे है। कासमी साहब सुनिए, हो गया, बात हो गई आपकी। नहीं, आप जवाब दीजिए। आपने बात रख ली ना कासमी साहब, आप चुप रहेंगे तभी तो देंगे। हाँ, जवाब दीजिए। चुप रहिए, मीम अफजल साहब बोलिए। अफजल साहब जवाब दीजिए। सुनिए, यहाँ पर जितनी भी आपकी बहनें बैठी हैं कासमी साहब, मुझे नहीं लगता उनमें से कोई भी ऐसा है जो कहेगा कि वो पवित्र कुरान को नहीं मानते हैं। सब मानते हैं, इसके बावजूद कह रही है कि तलाक हटाइए। हदीस का मुकाबला नहीं कुरान शरीफ। मैं आ रहा हूँ। नहीं मानना है, कुरान सबसे बड़ी आधा कुरान मानेंगे, आधा नहीं मानेंगे। कुरान शरीफ वो ये सबसे नहीं बड़ी कह किताब रही है है। कुरान में जो हदीस के बारे में कहा गया उसको मानिएगा भाई। कुरान को मानते हैं भाई साहब। आप सुचारिता, पहले मेरी हदीस को बात नहीं मान सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। मौलाना ने ये बात उठाई, मेरे से सवाल किया। हाँ, मैं सवाल किया। आपके ईमान का मसला है, आप जवाब दीजिए इसको। अरे मैं आ रहा हूँ भाई, आप मेरा ईमान थोड़ी डिसाइड करेंगे, मैं अपना ईमान खुद जानता हूँ। आप हदीस का इनकार करेंगे तो खुद ही खारिज हो सुनिए मेरी बात, जाएगा। अगर सुनिए, कुरान नंबर 1 है। हाँ, कुरान नंबर 1 है और हदीस दूसरे नंबर पर मौलाना खुद कह रहे हैं। अरे भाई सुन लीजिए आप, बोलने दो उनको। अरे भाई सुनिए जरा, एक मिनट, सवाल का जवाब सुन लें एक मिनट। मौलाना ने मुझसे सवाल किया है कि क्या आप हदीस को नहीं मानते? बिल्कुल मानता हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ, कुरान अव्वल है, हदीस दूसरे नंबर पर आती है। बिल्कुल। अगर हदीस और कुरान में कोई टकराव खुदा ना खास्ता कहीं नजर आता है तो कुरान प्रिवेल करेगा कि हदीस प्रिवेल करेगी? कुरान प्रिवेल करेगा। कुरान में जो है हदीस के बारे में क्या कहा है? बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर आप हदीस को नहीं मानते हैं, नमाज में नियत पढ़ने का तरीका कुरान में नहीं है, अव्वल है, संविधान अव्वल है। नमाज में अल्लाहु अकबर कहने का तरीका कुरान में नहीं है, तो आप क्यों अल्लाहु अकबर कहेगा? मुझे ये बता दें मौलाना, मुझे ये बता दें, मौलाना मुझे ये बता दें। ऐसा लग रहा है कह रहे हैं कि अगर आप उठा रहे हैं सवाल तो आप कुरान पर सवाल उठा रहे हैं। कासमी साहब की हालत हो गई है इस खराब प्रथा को, जिसके तहत हमारी मुस्लिम महिलाएं इतनी परेशान हैं, और हमारे भाई भी, उनकी बहनें भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं, हमारे भाई साहब भी हैं। तो ये कुरान शरीफ की बात को मानने से इनकार कर रहे हैं ताकि कुरीति बनी रहे। हमें अफसोस है, इतनी जिद्दी क्यों है इतनी खराब चीज को? आप इनके दुख और तकलीफ देखिए। क्या कहा गया? हदीस कितना ऑथेंटिक है? आप हदीस को इंसानी कलाम कह के खारिज कर दिया। आपने ये कह कर कि हदीस इंसान का कलाम है। हदीस इंसान का कलाम नहीं है। हदीस जिस तरीके से कुरान अल्लाह की जानिब से नाज़िल, कुरान रूहानी किताब है, अल्लाह की किताब है। इसी तरीके से हदीस में देखिए, एक सवाल और, ठीक है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, जो बात आप कह रहे हैं आप गलत कह रहे हैं कासमी साहब, कासमी साहब, आयत में पढ़ के सुनाता हूँ। गलत बात है भाई साहब। मैं एक बस चीज कहना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ सब लोग अपना फर्ज निभाएं। आपके खिलाफ मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। देखिए, हमारे उलेमा इकराम की बहुत इज्जत करती हूँ। उनका फर्ज है कि हर एक मस्जिद से खुतबों में बताएं कि मर्दों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं। पहले बात। और अगर मर्द
और अगर मर्द इस तरह से अनकुरानिक तरीके से महिलाओं के साथ ज्यादती करे तो उनको सजा हो, 40 कोड़े ना हो तो सजा हो जेल में उनकी। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को और मिलकर आप सब लोग को उसकी हिमायत करनी चाहिए और आपका रिकमेंडेशन में होना चाहिए तलाक बिद्दत। ये सुप्रीम कोर्ट में तो आप तलाक बिद्दत को आपको खत्म करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के दायरे ही में ये नहीं है, फर्ज निभाइए। सुप्रीम कोर्ट के दायरे ही में ये नहीं है इंटरफेयर करना। मर्दों को ताकीद कीजिए, दो चीजें आपने कही मैं मानता हूं, बिल्कुल सही है। तीसरी चीज वो आपका हिडन एजेंडा का सामान ना बनाए। तीसरी चीज जो है आपका हिडन एजेंडा है, उसके हम हौसला अफजाई नहीं कर सकते। बोलने दीजिए भाई साहब, आप तो घबरा जाते हैं, आप क्यों बोलते रहते भाई साहब? नहीं आप नहीं कर रहे हैं आप भाई साहब। जितनी भी महिलाएं आई हैं, जितनी महिलाएं आई जिन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने अपना दर्द बयां किया, क्योंकि वो चाह रही हैं कि समाधान उन्हें आप लोगों से ही मिले। वो चाह रही है कि कम से कम जो नाइंसाफी हो रही है उसके खिलाफ आप लोग आवाज उठाएं। ये मुझे लगता है ज्यादातर महिलाएं, सारी महिलाएं जो यहाँ पर हैं वो पवित्र कुरान को मानती हैं, लेकिन इसके साथ साथ वो ये भी चाहती हैं कि जो नाइंसाफी उनके साथ हो रही है उसके खिलाफ वो लोग ही आवाज उठाएं जो मजहब के जानकार हैं। तो मैं इस उम्मीद के साथ ये शो यहाँ पर खत्म करूंगी कि नाउम्मीदी ना रहे, उम्मीद की रोशनी अभी भी बनी रहे। जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी उनको इंसाफ मिले, सिर्फ वो नहीं, बहुत सी ऐसी हैं जिनकी आवाज यहाँ नहीं पहुंची होगी, लेकिन उन्हें इंसाफ जरूर मिले।